जरा अपनी आंख बंद करके एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से ठीक 10 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी हो, आपके बैंक अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों रुपए हो, आप जहां चाहे घूम सके, जहां चाहे काम करें, और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने के लिए आपको हर दिन 10 से 12 घंटे खून पसीना न बहाना पड़े। सवाल है कि क्या यह सिर्फ किस्मत है, या फिर दुनिया के अमीर लोगों के पास कोई ऐसा राज है जो आम लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता। आज मैं आपको एक ऐसी सोच से मिलाने वाला हूं जो पहली बार शायद सुनकर आपको गलत लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में आपकी सोच, आपकी कमाई और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि सच ये है, गरीब लोग अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने दिमाग से पैसे बनाते हैं। और यही कारण है कि एक इंसान सुबह से रात तक मेहनत करता है, फिर भी महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता, जबकि दूसरा इंसान कम मेहनत करके भी लगातार अमीर होता जाता है। लेकिन रुकिए, मैं आपको मेहनत छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूं। असल सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल है कि आपकी मेहनत किस दिशा में जा रही है। और इस वीडियो में आखिर में मैं आपको इस किताब का एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद आप कल सुबह उठकर अपना काम करने का तरीका ही बदल दें। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके बीच का एक भी हिस्सा छोड़ दिया तो आखिर नियम आपको अधूरा लगेगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि करोड़पति बनने की सोच का पहला दरवाजा है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसके हम पहले अध्याय से। पहला अध्याय है करोड़पति बनने का पहला रहस्य। दोस्तों, साल 2008 एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, आरव और विवेक। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिली, दोनों की शुरुआती सैलरी लगभग एक जैसी ही थी। दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस जाते, शाम 6 बजे लौटते, और दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे। एक अच्छा घर, एक अच्छी कार और ऐसा जीवन जिसमें पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। आरव अब भी हर महीने ईएमआई भरने के लिए परेशान था। उसके बैंक अकाउंट में महीने के आखिरी तक मुश्किल से कुछ हजार रुपए बचते थे। दूसरी तरफ विवेक, जिसकी शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से हुई थी, अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका था कि वह 6 महीने तक काम ना भी करे तो भी उसकी जिंदगी आराम से चल सकती थी। अब सवाल उठता है कि क्या विवेक ज्यादा मेहनत करता था? नहीं। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? शायद नहीं। तो फर्क कहां था? यही वह सवाल है जिसका जवाब दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं खोज पाते। सोच की सबसे बड़ी गलती। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। सुनने में यह बात सही लगती है, लेकिन अगर यही पूरा सच होता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई फैक्ट्री में 16 घंटे काम करने वाला मजदूर होता। सबसे अमीर लोग अक्सर वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसने उनके काम का असर कई गुना बढ़ा देता है। यही सोच का अंतर है। एक छोटा सा प्रयोग, मान लीजिए आपके सामने दो लड़के खड़े हैं। पहला आदमी रोज 12 घंटे मेहनत करता है, दूसरा आदमी सिर्फ 6 घंटा काम करता है, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बनाया है जो उसके सोने के बाद भी काम करता रहता है। अब सोचिए, 5 साल बाद किसके पास ज्यादा समय होगा, किसके पास ज्यादा पैसा होगा, और सबसे जरूरी, किसके पास ज्यादा आजादी होगी। यहीं से शुरू होता है स्मार्ट वर्क का असली मतलब। पहली सीख। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि मेहनत करो, बल्कि यह है कि सिर्फ मेहनत पर निर्भर मत रहो। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ आपके काम करने के घंटों पर टिकी है तो आपकी आय की भी एक सीमा होगी। लेकिन अगर आपकी सोच, आपके फैसले और आपके बनाए हुए सिस्टम आपके लिए काम करने लगे तो कमाई की सीमा बदल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा जाल छिपा है। 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। आखिर ऐसा कौन सा जाल है जो मेहनती लोगों को भी आर्थिक आजादी से दूर रखता है? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप अपने काम
और पैसे को देखने का नजरिया बदल देंगे। नेक्स्ट अध्याय है हम लोगों का गरीब और अमीर की सबसे बड़ी मानसिकता का फर्क, कि दोनों का मानसिकता में क्या फर्क है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आपको लग रहा होगा कि शायद विवेक ने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया होगा या फिर उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिल गए होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। विवेक ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह उसी बस से ऑफिस जाता था, उसी कैंटीन में खाना खाता था और उसी कुर्सी पर बैठकर काम करता था जहां आरब बैठता था। फिर भी दोनों की जिंदगी हर साल एक दूसरे से और दूर होती जा रही थी। एक दिन आरब ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, यार हम दोनों की सैलरी बराबर है, फिर भी तेरे पास पैसे कैसे बच जाते हैं? विवेक मुस्कुराया और बोला, फर्क हमारी कमाई में नहीं है, हमारी सोच में है। आरब हंस पड़ा। उसे लगा शायद कोई मोटिवेशनल लाइन बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल विवेक ने एक खाली कागज निकाला और उस पर 2 गोले बनाए। पहले गोले पर लिखा इनकम और दूसरे गोले पर लिखा एसेट। फिर उसने कहा, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहले गोले को बड़ा करने में लगे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग दूसरे गोले को बड़ा करते हैं। आरब कुछ समझा नहीं। विवेक ने उदाहरण दिया, मान लो हर महीने तुम्हारी सैलरी 50,000 है और तुम पूरा खर्च कर देते हो, तो अगले महीने फिर से शुरुआत शून्य से होगी। लेकिन अगर उसी पैसे का एक हिस्सा ऐसी चीज में लगाया जाए जो आगे चलकर तुम्हारे बिना अतिरिक्त मेहनत के आय दे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। यही वो पल था जब आरब को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था, जबकि विवेक चाहता था कि एक दिन पैसा उसके लिए काम करे। एक असली जिंदगी का उदाहरण समझिए। सोचिए, एक किसान हर साल अपनी पूरी फसल बेच देता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। वहीं दूसरा किसान उसी फसल में से कुछ बेहतरीन बीज बचाकर रखता है ताकि अगले साल उसकी खेती बाड़ी हो सके। पहले किसान को हर साल वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरा किसान हर साल अपनी क्षमता बढ़ाता जाएगा। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 95% लोग जैसे ही थोड़े पैसे कमाने लगते हैं वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा देते हैं। नई बाइक, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ी EMI, और फिर उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं। लेकिन सच क्या है? उनकी कमाई बढ़ी पर उनकी आजादी नहीं बढ़ी। याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सोच बदलने वाला सवाल को अब जरा समझिए। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या अगले 6 महीने तक आपके पास ऐसा कोई आय है जो बिना नौकरी के भी आती रहे? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। और यही वह वजह है जहां अधिकांश लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर पैसा हमारे लिए काम कर सकता है तो फिर स्कूल और कॉलेज हमें यह क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करना ही सीखते हैं, पैसा बनाना नहीं सीखते। इसका जवाब इतना चौंकाने वाला है कि शायद आप पहली बार समझेंगे क्यों कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं और क्यों कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगला अध्याय है वो सवाल जिसने आरब की पूरी सोच बदल दी। उस रात आरब अपने कमरे में बैठा था, लेकिन पहली बार उसने अपनी नौकरी नहीं बल्कि अपनी सोच पर शक हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार विवेक की एक ही बात गूंज रही थी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। आरब ने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे आज तक किसी ने ये क्यों नहीं बताया? अगले दिन लंच ब्रेक में वो फिर विवेक के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर मजाक नहीं बल्कि सीखने की इच्छा थी। उसने पूछा, अगर मैं आज से अपनी सोच बदलना चाहूं तो सबसे पहला कदम क्या होगा? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। आरब हैरान हो गया। विवेक ने कहा, मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर आज से तेरी सैलरी हमेशा के लिए बंद हो जाए तो तू कितने दिन बिना किसी टेंशन के जी पाएगा? आरब चुप हो गया। उसने कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके दिमाग में EMI, किराया, बिजली का बिल, घर के खर्चे सब एक साथ घूमने लगे। उसे एहसास हुआ वो कमा तो रहा है लेकिन उसके लिए अपने लिए कोई सुरक्षा ही नहीं बनाई। यही सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं लेकिन बचाने
और उससे आगे बढ़ाने का सिस्टम नहीं बनाते। मान लीजिए दो लोग हर महीने 50,000 रुपया कमाते हैं। पहला इंसान हर महीने 50,000 रुपया खर्च कर देता है, वही दूसरा इंसान 40,000 रुपये खर्च करता है और 10,000 रुपये ऐसे चीजों में लगाता है जो भविष्य में उसकी आय बढ़ा सके। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, लेकिन 5 साल बाद फर्क इतना बड़ा होगा कि लोग कहेंगे इसकी किस्मत अच्छी थी, जबकि सच किस्मत नहीं, आदत होती है। एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं। एक बूढ़ा माली हर दिन अपने बगीचे में सिर्फ एक पौधा लगाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एक पौधे से क्या होगा, लेकिन 10 साल बाद वही छोटा बगीचा सैकड़ों पेड़ों का जंगल बन चुका था। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हर महीने छोटी छोटी आदतें बनाते हैं, समय के साथ उन्हीं आदतों का जंगल उन्हें आर्थिक आजादी देता है। अगर आपको लगता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं बचत और निवेश शुरू करूंगा, तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि आय बढ़ने के साथ इंसान के खर्च भी अक्सर बढ़ जाते हैं। इसीलिए आर्थिक आजादी की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही आदतों से होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। विवेक ने आरब से कहा, अभी तक मैंने तुझे सिर्फ यह बताया कि पैसा कैसे बचाया जाता है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक ऐसा नियम अपनाते हैं जिसे आम लोग ना तो समझ पाते हैं या समझकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। और यही नियम आरब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब अगले अध्याय में हम जानते हैं कि समय और पैसे की असली कीमत क्या है और क्यों अमीर लोग अपना समय कभी सस्ता नहीं बेचते हैं। तो आइए समझते हैं कि अमीर लोग समय नहीं बेचते, सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, अगले दिन विवेक ने आरब को ऑफिस के बाद एक छोटे से कैफे में बुलाया। दोनों कॉफी पी रहे थे। तभी विवेक ने अपनी जेब से 500 रुपया का एक नोट निकाला। उसने नोट को टेबल पे रखा और पूछा, आरब, ये 500 कितने के हैं? आरब हंसते हुए बोला, यह भी कोई पूछने की बात है, ये 500 रुपये के हैं। विवेक मुस्कुराया और बोला, नहीं, इसकी कीमत हर इंसान के लिए अलग होती है। आरब कुछ समझ नहीं पाया। विवेक ने कहा, अगर कोई इंसान पूरे दिन मेहनत करके 500 रुपया कमाता है तो उसके लिए यह सिर्फ एक नोट नहीं, पूरा दिन है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम बना चुका है जो उसके सोते समय भी कमाई करता है, तो उसके लिए यही 500 रुपया कुछ मिनटों की कमाई हो सकती है। आरब पहली बार समझने लगा कि असली अंतर पैसों में नहीं है, समय की कीमत समझने में है। दुनिया का सबसे महंगा संसाधन, लोग सोचते हैं सबसे कीमती चीज सोना है या हीरे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज है आपका समय। क्योंकि पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि सफल लोग सिर्फ यह नहीं सोचते कि मैं कितना कमा रहा हूं, वे यह भी सोचते हैं मैं अपना समय किस चीज के बदले दे रहा हूं। एक बार एक बुजुर्ग बढ़ई से किसी ने पूछा, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी भविष्य की जिंदगी बनाने में लगाया। वह रोज काम भी करते थे, लेकिन हर दिन कुछ समय नई चीजें सीखने, नई योजनाएं बनाने और अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाते थे। सालों बाद उन्हीं छोटी छोटी आदतों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ऑफिस से घर जाना, मोबाइल उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और फिर कहानी कहना, मेरे पास समय नहीं है। सच यह नहीं है हमारे पास समय नहीं है, सच यह है कि हर समय को बिना सोचे खर्च कर देते हैं। हर दिन सिर्फ 30 मिनट अगर सीखने, सोचने या अपने भविष्य की योजना बनाने में लगाया जाए तो कुछ सालों में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। विवेक ने आरब से कहा, जब भी तुम्हें पैसे मिले सबसे पहले खुद को बेहतर बनाने में निवेश करो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। नई स्किल, नई सोच और सही फैसले लंबे समय में किसी भी सैलरी से ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकते हैं। आरब अब बदलने लगा था, लेकिन उसे अभी भी एक डर था। उसने विवेक से पूछा, अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो? विवेक कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक ऐसा वाक्य कहा, ज्यादातर लोग असफल होने से नहीं हारते, वे कोशिश शुरू ही नहीं करते। लेकिन विवेक ने ऐसा क्यों कहा? और कौन सा डर है जो लाखों लोग को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले अध्याय में खोलने वाले हैं। तो अगला अध्याय है वह डर जो करोड़ों लोगों को गरीब बनाए रखता है।
दोस्तों, उस दिन आरब ने विवेक से एक सवाल पूछा जो शायद आज इस वीडियो को देख रहे लाखों लोगों के मन में भी होगा। उसने कहा, अगर मैंने कुछ नया शुरू किया और मैं असफल हो गया तो? कुछ पल के लिए विवेक बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने सामने बैठे एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया जो चलना सीख रहा था। बच्चा एक कदम बढ़ाता, फिर गिर जाता, फिर उठता, फिर गिरता, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। विवेक मुस्कुराया और बोला, जब तुम छोटे बच्चे थे तब चलना किसने सिखाया? आरब बोला, कोशिश करते करते सीख गया। विवेक ने कहा, फिर बड़े होने के बाद तुमने कोशिश करना क्यों छोड़ दिया? आरब चुप हो गया। असफलता से नहीं, लोगों की राय से डर लगता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग असफल होने से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर कामयाब हो गए तो लोग ताली बजाएंगे, लेकिन अगर शुरुआत में गलती हो गई तो वही लोग हंसेंगे। और इसी डर की वजह से हजारों अच्छे आइडिया सिर्फ दिमाग में ही मर जाते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में दो लकड़हारे थे। दोनों रोज जंगल जाते थे। पहला लकड़हारा सुबह से शाम तक बिना रुके पेड़ काटता था। दूसरा हर 2 घंटे बाद 10 मिनट रुक जाता था। पहला आदमी उसका मजाक उड़ाता, तू आराम करता है इसीलिए कम लकड़ी काटता होगा। लेकिन शाम को दूसरे लकड़हारे की लकड़ियां हमेशा ज्यादा होती थी। आखिर क्यों? क्योंकि जब पहला आदमी लगातार पेड़ काट रहा था तब दूसरा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। दोस्तों, जिंदगी में भी यही होता है। अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं तो एक समय बाद मेहनत बढ़ती जाएगी पर परिणाम नहीं बढ़ेगा। विवेक ने आरब से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। अगर दिमाग सही फैसले लेने सीख जाए तो पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर सोच ही सीमित रह गई तो बड़ी कमाई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि सफल लोग नई किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं और हर साल खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उस रात आरब ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अब हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने भविष्य के लिए निकालेगा। ना कोई बड़ा वादा, ना रातों रात अमीर बनने का सपना, बस हर दिन एक छोटा कदम। उसे नहीं पता था कि यही छोटा फैसला आने वाले वर्षों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगले हफ्ते विवेक ने आरब को अपने घर बुलाया। कमरा बहुत साधारण था, ना कोई महंगी कार, ना आलीशान फर्नीचर, न दिखावा। आरब हैरान था। उसने सोचा। विवेक ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि अगर विवेक इतना समझदार है तो फिर इतनी सादगी से क्यों जी रहा है? यही वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। लोग पहले अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। दोस्तों, यही वह सिद्धांत है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगले अध्याय में हम समझेंगे अमीर दिखने और अमीर बनने में क्या फर्क है और क्यों दिखावे की दौड़ लाखों लोगों को आर्थिक रूप से पीछे छोड़ देती है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यकीन मानिए, अगला अध्याय सुनने के बाद आप महंगी चीजें खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, जब आरब पहली बार विवेक के घर पहुंचा तो उसके मन में एक ही सवाल था, अगर ये इतना समझदार है तो इतनी सादगी, इतनी साधारण से क्यों रहता है? कमरे में एक साधारण सोफा, एक पुरानी टेबल, कुछ किताबें, एक लैपटॉप और दीवार पर लगा एक छोटा सा नोट जिस पर लिखा था, आज का त्याग, कल की आजादी। आरब ने हंसते हुए पूछा, यार अब तो कमाई अच्छी है तेरी, फिर तू अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं करता? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपनी कमाई से पहले अपनी आजादी खरीद रहा हूं। आरब कुछ समझ नहीं पाया। विवेक ने कहा, ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं वे सबसे पहले क्या खरीदते हैं? महंगा मोबाइल, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, ताकि दुनिया कहे वाह कितना सफल इंसान है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की तारीफ कितने दिन रहती है? एक दिन, एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, लेकिन उसे चीज की EMI सालों तक चलती रहती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ही मोहल्ले में 2 पड़ोसी रहते थे। पहला हर साल नई कार बदलता था, महंगे कपड़े पहनता था, हर त्योहार पर नई चीज खरीदता था। लोग उसे देखकर कहते थे वाह कितना अमीर है। दूसरा पड़ोसी साधारण कपड़े पहनता था, पुरानी कार चलाता था, दिखावे से दूर रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतना कमाता है फिर भी खर्च नहीं करता। 10 साल बाद पहले पड़ोसी की आधी कमाई EMI और कर्ज में चली गई। दूसरे पड़ोसी के पास न सिर्फ
बचत थी, बल्कि कई ऐसे साधन भी थे जो उसे नियमित आय दे रहे थे। तब लोगों को पहली बार समझ में आया, दिखने वाला अमीर और सच में अमीर दोनों अलग होते हैं। हर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो कुछ दिनों बाद हमें याद भी नहीं रखते। याद रखिए, हर बड़ी खरीदारी से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या यह चीज मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित करेगी। यह एक सवाल आपके हजारों नहीं लाखों रुपये बचा सकता है। विवेक ने आरब की ओर देखा और कहा, जब तक तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे शौक से बड़े नहीं हो जाती, तब तक सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। यह सुनकर आरब के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे याद आया, पिछले 3 साल में उसने कितनी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी थी। अगर वही पैसा उसने सीखने, बचत करने या भविष्य बनाने में लगाया होता तो आज उसकी स्थिति अलग होती। उस रात आरब घर पहुंचा। उसने अपनी अलमारी खोली। महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े, पुराने गैजेट सब सामने थे। उसने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी भर चीजें खरीदी लेकिन आजादी नहीं खरीदी। और उसी पल उसने एक फैसला लिया। अब से हर खरीदारी से पहले वह खुद से वही एक सवाल पूछेगा। लेकिन विवेक ने अभी तक अपना सबसे बड़ा राज नहीं बताया था। एक दिन उसने आरब को अपनी डायरी दिखाई। उस डायरी में सिर्फ 3 आदतें लिखी थी। विवेक ने कहा, मेरी आर्थिक आजादी की शुरुआत इन्हीं 3 आदतों से हुई थी। आरब ने डायरी खोली और पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गई। आखिर वे 3 आदतें क्या थी, यही हम अगले अध्याय में जानेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आने वाले 5 साल आपके आज से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। वो 3 आदतें जिन्होंने विवेक की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, उस शाम जब विवेक ने अपनी पुरानी डायरी आरब के हाथ में दी तो वह कोई साधारण डायरी नहीं थी। उसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने अपनी आदतें बदली। आरब ने पहला पन्ना खोला और पहली लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। पहली आदत, पहले खुद को भुगतान करो। विवेक ने कहा, जब भी पैसे आए सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को भुगतान करो। आरब बोला, लेकिन पहले तो घर का खर्च, बिजली का बिल, ईएमआई, बाकी जरूरतें होती है। विवेक मुस्कुराया और बोला, यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। महीने के शुरुआत में सबको पैसे दे देते हैं और महीने के अंत में अगर कुछ बच गया तो बचत करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंत में अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। उसने आगे कहा, अगर शुरुआत में ही अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रख दो तो धीरे धीरे वही छोटा रकम तुम्हारे लिए बड़ी ताकत बन सकती है। आरब ने पहली बार महसूस किया कि बचत कोई बचा हुआ पैसा नहीं है, बल्कि एक तय किया हुआ फैसला है। दूसरी आदत, हर दिन कुछ नया सीखो। विवेक ने अपने डायरी का दूसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर मेरी कमाई रुक जाए तब भी मेरा ज्ञान मेरे साथ रहेगा। उसने कहा, हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट कुछ नया सीखो। कोई नई स्किल, कोई नई किताब, कोई नया विचार, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। आरब ने पूछा, क्या सिर्फ आधा घंटा काफी है? विवेक बोला, एक दिन नहीं, लेकिन 50 साल तक हर दिन, हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी आदत, फैसले भावनाओं से नहीं, सोच से लो। विवेक ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर इच्छा जरूरत नहीं होती। उसने कहा, सबसे ज्यादा गलत फैसले गुस्से, जल्दबाजी या दूसरे को देखकर लिए जाते हैं। अगर हर बड़ी खरीदारी से पहले 24 घंटे रुक जाओ तो कई फैसले अपने आप बदल जाएंगे। आरब मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने कितनी चीजें सिर्फ ऑफर देखकर खरीद ली थी, जिसकी आज उसे कोई जरूरत नहीं थी। कुछ महीने बाद आरब की जिंदगी बदलने लगी। उसकी सैलरी वही थी, लेकिन उसके फैसले बदल गए थे। अब वह हर महीने थोड़ा बचाता था, हर दिन कुछ नया सीखता था और बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट देखी और धीरे से मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि बदलाव बैंक बैलेंस से पहले सोच में आता है। आरब को लगा अब उसने सब सीख लिया, लेकिन उसी समय विवेक ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें आज 1 करोड़ रुपए दे दूं, लेकिन बदले में कल सुबह तुम उठ ही ना सको, क्या ये सौदा करोगे? आरब तुरंत बोला, कभी नहीं। विवेक मुस्कुराया और बोला, तो याद रखो,
तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा समय है। दोस्तों, यही वह बात है जिसे समझने के बाद पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगले भाग में हम यही समझेंगे कि असली अमीरी क्या है, पैसा और आजादी का रिश्ता क्या है, ऐसे भावनात्मक रिश्ता क्या है। तो ऐसे भावनात्मक चीजों को हम सबसे लास्ट में देखते हैं। दोस्तों, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, आजादी में है। दोस्तों, कई महीने बीत चुके थे। अब आरब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी सैलरी आज भी वही थी, ऑफिस वही था, शहर भी वही था, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, वो थी उसकी सोच। अब वह हर सुबह एक सवाल से अपना दिन शुरू करता था, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो। और यही सवाल धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगा। एक शाम आरब और विवेक फिर उसी पुराने कैफे में बैठे थे जहां उसकी पहली गंभीर बातचीत हुई थी। आरब मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। विवेक ने पूछा, कौन सी? आरब बोला, पहले मैं पैसे कमाने के लिए जी रहा था, अब मैं जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसा कमाता हूं। विवेक की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही असली नियम है और यही असली अमीरी है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है दोस्तों? दुनिया हमें हमेशा यही दिखाती है कि अमीर वह है जिसके पास बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, महंगे कपड़े हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसके पास अपने परिवार के साथ बैठने का समय ही ना हो, तो क्या वह सच में अमीर है? अगर किसी के बैंक अकाउंट में करोड़ों हो लेकिन हर रात तनाव में गुजरता हो, टेंशन में रहता हो, तो क्या वह सफल है? शायद नहीं। अब असली दौलत है क्या? असली दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। असली दौलत है मन की शांति, अपने परिवार के साथ बिताने की आजादी, जो समय आप बिताते हैं, अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता और ऐसे फैसले लेने की क्षमता जो सिर्फ पैसों के डर से ना लिए जाए। यही वह सोच है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अब आइए 5 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है दोस्तों। तो अगर आज की वीडियो से आपको सिर्फ 5 बातें याद रखने हो तो यही रखें। पहली बात, सिर्फ मेहनत मत करो, सही दिशा में मेहनत करो। दूसरी बात, हर महीने अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर बचाओ। और तीसरी बात, हर दिन अपने दिमाग में निवेश करो, नई चीजें सीखो, नई सोच अपनाओ। चौथी बात, दिखावे के पीछे मत भागो, पहले मजबूत नींव बनाओ, फिर ऊंची इमारत अपने आप खड़ी होगी। पांचवी और अंतिम बात, याद रखो, पैसा एक लक्ष्य नहीं है, पैसा सिर्फ एक साधन है उसी जिंदगी तक पहुंचाने का जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। दोस्तों, हो सकता है आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो सकता है आप भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन अगर आज से आपने अपनी सोच बदलने का फैसला कर लिया है तो यकीन मानिए, आज से 5 साल बाद आप खुद अपने पुराने दिनों को देखकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि हर बड़ी सफलता एक छोटे से फैसले से शुरू होती है और शायद आपका वह फैसला आज हो। अगर आपको इस वीडियो से नई सीख मिली हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपनी जिंदगी में लागू कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, आज से मैं अपना सोच बदलूंगा। इससे मुझे पता चलेगा कि इस चैनल पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही किताबों की ओरिजिनल, आसान और जिंदगी बदलने वाली समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन अभी तक सही दिशा नहीं खोज पाया है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। तब तक याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीरों जैसा सोच बनाइए, क्योंकि हर बड़ी दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। धन्यवाद।